हमारी बहुत ही प्यारी साथिया इमाम हमारे साथ आसिम महमूद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसिम? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन से हैं, और साथ में हमारे साथ परवीन खुरम साहिबा भी हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे बताने के लिए कि भाई हम क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ कि वो कि हम किसी भी ब्रांड के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करें। हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन स्कैमर्स के हवाले से, ठीक है, जो हमें स्कैम कर लेते हैं बड़े आसानी से। और वो रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं ले रही, लेकिन वो जो आपको बाद में मिलती है ना एंड में, आप जब आप चेक मंगवाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कितने पैसे जो है एक्स्ट्रा उनके भी टैक्स के भरे होते हैं। तो हम नाम किसी का नहीं ले रहे, लेकिन आपको एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं अभी ना आगाज़ में बात कर रही थी कि किस तरीके से मैं खुद बड़ी, मुझे लगता है कि मैं समझदार हूँ। मैं लोगों को आगे सुबह लेक्चर भी दे रही होती कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन मैं खुद भी अक्सर जो है ना वो कहीं ना कहीं बन जाती हूँ, स्कैम का शिकार हो जाती हूँ मैं। तो आप वैसे कभी शादी जी हुई है? क्योंकि मैं ना बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। एक दिन ऐसी खप चढ़ा, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। और वो दिखने में भी उसकी जो पूरी थी डिस्क्राइब किया तो वो भी बड़ा अच्छा था। आपको पता ख़वातीन का तो काम है ना, कपड़े और चीज़ें, और फिर किचन से रिलेट कोई चीज़ें नज़र आ जाए तो है ना। तो मैंने 2-4 दफ़ा से, अब वो जो पैकेट जब आप खोलते हैं ना, जो दिख रहा होता है उसमें वो है नहीं। फिर मैं अब मुझे तो ये सब पता ही नहीं कि आप उनके ऊपर कैसे केस कर सकते हैं, या आप अच्छा वो वापस भी नहीं लेते। आप जिस कॉल से, एक दफ़ा कॉल आई हुई होती जिस नंबर से कि जी आपका ऑर्डर कंफर्म है, उस कॉल नंबर पे आप डायल करते रहें, उसने नहीं उठाना दोबारा। और अगर फ़र्ज़ करें उठा भी लिया उसने, तो वो उसने कहना जी मैम ये तो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, आप दोबारा ऑर्डर कर दें। मैं कहा दोबारा, पागल हूँ, एक दफ़ा डस खा के। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। एक दफ़ा तो मैं इसी तरह मॉर्निंग शो में बैठी थी और आप डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, तो उसमें ना एक ऐसे मैंने ऑयल का जिक्र किया समथिंग कि मैं ये यूज़ करती थी मीरअप के लिए। आप यकीन जाने थोड़े दिनों बाद में टिकटॉक, ऐसी बहुत सारी जगहों पे ना वहाँ अपनी उस फुटेज के साथ नीचे उनके ब्रांड का नेम लिखा के जी ये सादिया इमाम यूसुफ। और मैं ना हर जगह, आप मेरी मासूमियत से, मैं हर जगह से वो वीडियो मैं कहती ये फेक है, फेक है, तो मुझे एक दिन ना मेरी निदा हंसने कहती है शादी जी आपको लगता है इससे फर्क पड़े? मैं कहा मैं अपना काम तो कर लूँ ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो तो शुक्र है उन्होंने ये नीचे अपनी लगा दी, वरना अब तो एआई के थ्रू वो आपकी पूरी लिपसिंग चेंज कर सकते थे और करते कि सादिया ही बेच रही है कि बहुत अच्छा ऑयल है। सब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। आप वैसे, आपको शौक है ऑनलाइन शॉपिंग का? मुझे बताएं। अच्छा, मुझे नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो कपड़े वगैरह होते हैं या तो हम डिज़ाइनर से ले लेते हैं या हम ख़रीद लेते हैं। मैं तो पर्सनली जाके ख़रीदता हूँ क्योंकि मुझे फिटिंग का बहुत इशू रहता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो साइज़ लिखे होते हैं वो जब पार्सल मौसूल होता है तो वो साइजेस नहीं अवेलेबल होते, और छोटा या बड़ा आ जाता है। तो मैं तो ये करता हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे निकले हैं जो आप भी बीइंग ए कस्टमर, जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो आप ना वो क्या कहते हैं उनके झांसे में आ जाते हो। तो जैसे मेरे जो बाल हैं वो ग्रे हैं, ठीक है, बचपन से काफ़ी, और मुझे डाई करना पड़ता है बिकॉज मैं शूट पे करता हूँ और मैं कैरेक्टर के हिसाब से चलता हूँ। अदरवाइज अगर मैं मीडिया में ना होता तो मैं ऐसे ही रखता इसको। तो उसके लिए क्या है कि डिफरेंट जो है वो हेयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हेयर ऑयल हो गया या कोई हेयर कलर हो गया या कोई ऐसी चीज़। तो मैंने कहा यार ओके, मैं एक मुझे नज़र आया तो वो बहुत इजी था। दैट वाज लाइक शैम्पू टाइप था कि जी ये 2 चीज़ें मिक्स करें, ऐसे ऐसे लगाएं और 5 मिनट बाद आप कर लें, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो कोई 5,000 रुपये का था। तो मैंने कहा यार ये बॉटल्स भी अच्छी लग रही हैं, बड़ी वाली लग रही हैं, तो इसको ले लेता हूँ। सुकून से शूट पे जाने से पहले एक दफ़ा लगाया, हफ्ता निकल गया, फिर हफ्ते बाद लगा लिया। वो मैंने मंगवा तो लिया। पहली बात तो ये है कि जो वो नज़र आ रहा था, जो बॉटल्स नज़र आ रही थी वो बिल्कुल, जो मुझे मौसूल हुई वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। वो बड़ी वाली थी, ये वाली जो मुझे मौसूल हुई ये बिल्कुल छोटी छोटी सी थी। और आपको ना चीज़ की क्वालिटी से पता चल जाता है कि ये वर्थ इट है या नहीं है। पैकेजिंग बता देती है। तो उसकी पैकेजिंग भी इतनी गंदी और इतनी बॉटल्स उसकी। खैर जब वो मुझे मिली, तो जब मैंने ऑर्डर किया था उनके व्हाट्सएप पे,
तो मैंने उनको पिक्चर खींच के भेजी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही छोटी लग रही है। कह रहे नहीं सर वो कैमरे में जो है ना डिफरेंट नजर आती है। मैंने कहा मुझे कैमरा सिखाओगे? मैंने कहा मुझे कैमरा सिखाओगे? खैर इन शॉर्ट कि वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। और सबसे जो उसमें उनका की पॉइंट था वो ये था कि ये आपकी स्किन पे नहीं लगेगा। तो मुझे सबसे ज्यादा फैक्टर ये था कि यार स्किन पे नहीं लगेगा तो फटाफट करके देख लूं ना। तो कर लेता हूँ। सर वो स्किन पे भी आया, उसने एलर्जी भी की, बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। अच्छा अब वो जो सादिया बात बता रही थी, सेम मैंने भी उनको फ़ोन किया, कॉल बैक की, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमने लिखा हुआ था और बोला हुआ था कि 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं अगर ऐसा हुआ, स्किन पे आया और ये वो। तो मैंने कहा ये स्किन पे बहुत बुरी तरह से आ रहा है। मतलब जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बड़े ब्रांड्स खरीदते हैं तो उसमें तो लिखा होता है कि जी 40 मिनट लगाना है। तो मैंने ये इसलिए खरीदा कि यार ये 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो उससे भी ज्यादा कलर जो है वो स्किन पे आ रहा है। तुम्हारा दावा ये है कि स्किन पे बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। तो कहता नहीं भाई वो ऐसे 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 करके करें तो हो, मतलब सारी चीजें जो ना आए बाएं शाएं जो सारी करनी, आए बाएं शाएं किया उसने और कुछ भी नहीं निकला। आपने वैसे नोट किया कि ये फनकार कितने होते हैं, जब उसके बाद उन्होंने चीज बेचनी हो ना तो आपको ऐसे ल्योर करते हैं कि आपको लगता है कि यार इतने सिविलाइज को लगता है बहुत पढ़े लिखे लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और उसके बाद जब आप इनके पीछे जाने की कोशिश करें तो फिर आपको पता चलता है, आप कहते हैं भाई इनसे बड़े तो जगह कोई नहीं है, ये तो पता नहीं कौन गुंडे लोग हैं जिनसे मैंने कोई चीज ऑर्डर करती थी। मतलब आपको डरा ऐसे देते कि आप उनके पीछे ना आए। आप मुझे बताएं परवीन साहिबा, ये जो अभी हम बात करने जा रहे हैं पूरे अपने शो में कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, ये राइट्स क्या हैं? देखिए कंज्यूमर राइट ये है पाकिस्तान में बेसिकली कि इससे जो है कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। अगर किसी की कोई प्रोडक्ट फॉल्टी है, कोई सर्विसेज दे रहा है वो फॉल्टी है, या फिर किसी ने जैसे कि कोई चीज़ आपको बेची, सपोज उसने कहा कि ये 5,000 रुपये का है, फिर जब वो पार्सल आप तक आता है तो वो 7,000 रुपये का है, आप पे ऑफ करते हैं, तो ये तीनों सूरतों में आप जो है कंज्यूमर कोर्ट्स जा सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। कि 2,000 1,000 के पीछे हम क्या कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लोगों को ये भी तो डर होता है, वो कहते हैं इतना पैसा तो हमारे इस पे लग जाएगा। देखें वो बात आपकी ठीक है, इसमें लग जाएगा। अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पीछे जो लोग हैं, जो अवाम है, अगर एक बंदा भी रिपोर्ट करता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जाकर रिपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें ये होगा कि हमारे सामने कोई बोलने वाला है। बेसिकली नॉर्मली ये जनरल प्रैक्टिस है कि इसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। जब रिपोर्ट ही नहीं किया जाता तो वो खुलेआम घूम रहे होते हैं। बट आई बिलीव देयर हैज टू बी ना कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि हम पोर्टल पे से जाके, कोई ऐप होनी चाहिए, हम जाके पोर्टल पे कोई ईमेल कर दें। क्योंकि जैसे अगर वही वाली बात है ना, हमने अगर हमारे साथ 2-3 हज़ार का फ्रॉड हो गया तो हम उससे तो कहीं ज़रा पेट्रोल फूंक देंगे, फिर आना जाना, टाइम इज मनी, वकील कराने के। देखिए वो बात भी आपकी ठीक है, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट भी है इस्लामाबाद में भी, इनका वो है ईमेल एड्रेस के थ्रू आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। उनका बहुत ही सिंपल है, आप उनको कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे ईमेल के थ्रू, वो डायरेक्ट जो है आप नंबर्स वगैरह नाम सारी चीज़ें उन्हें देंगे, वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो जिससे आपने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। अगर आपका पे ऑफ है तो पे ऑफ करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मगर ये फोरम हमारे यहाँ की आवाम को नहीं पता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसके तहत ये हो सकता है। लेकिन देखिए उसमें ये भी है कि उनको इतना आसान बनाया जाए कि लोगों को इतना पता हो कि भाई हमें इसलिए अपना कोई पैसा भी, जो बेचारे इसलिए तो लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि भाई 2,000 का लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर हम आगे जाके एक और एफर्ट पुट करेंगे, कैसे करेंगे ना। मुझे लगता है कि अगर आप बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों पे और अपनी हुकूमत जो है बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रही होती है, उसको आप मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस तरह का मुझे तो आज पहली दफ़ा पता चल रहा है कि मैं ईमेल के थ्रू भी किसी को जाके अपनी रुदात के कम से कम 2 आंसू ही टपका लूँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ है ना। तो ये एटलीस्ट मेरा ख्याल है इसका भी अगर आप लोग मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, अगर अब तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मुझे लगता है कि ये जो इदारे हैं, जिस तरह हम पोलियो को लेके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इस तरह अगर ये वाले इदारे अपने चीज़ों को लेके सोशल मीडिया पे छोटी सी चीज़ें, हम सारे आर्टिस्ट हर इस तरह के कामों के लिए आप हमें हुकूमती तौर पे ऑर्डर आ जाता है कि जी प्लीज़ ये बना के दें, तो हम बना के देने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ करें तो सही। और ये तो ऐसी चीज़ है कि इसका तो लोगों को फायदा होगा, पता होना चाहिए। हम लोग तो बाज नहीं आने वाले भाई, क्योंकि इतनी गर्मी है, कौन बाहर निकले। अब हर वक्त हम यूज़ करें सोशल मीडिया की वेबसाइट, चाहे फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, सारे स्पॉन्सर्ड एड्स में आ भी रहे होते हैं। मुझे बताएं
ये अगर हमारे साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या हमारे पास ऑप्शंस है कि हम क्या कर सकते हैं, और क्या लोग करते भी हैं? आप तो क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन से आपका मैं ताल्लुक भी है। वैसे सबसे बड़ी बात सरप्राइज हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबा ताकत रखता है, हाँ। सूबे ने संभालना है इस चीज़ को और संभाल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिंध की खुशकिस्मती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स यहाँ पर सबसे बाद में बनी है, यानी कि बलूचिस्तान में बन गई थी, पंजाब में बन गई थी, केपीके में खैर हमारे यहाँ भी बन चुकी है और तो मुबारकबाद हो जी बिल्कुल। हाँ, और इसके साथ साथ आसानी के लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल अथॉरिटी, यानी कि ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर वो काम करता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट की जहाँ तक बात है तो वहाँ आपको वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 1 टका पैसा आपने नहीं खर्च करना। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, लोगों को हम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं और अभी सादिया मैम साहबा ने जो बात की और मैं समझता हूँ कि हमें इनसे बेनिफिट उठाना चाहिए कि इनसे छोटे छोटे जो मैसेज है ना, जैसे किसी ने इनका उठाया क्लिप और वो ऐड बना दिया, तो कम से कम ये चीजें अगर ये करें तो या आपकी तरफ से हो इनकी तरफ से हो तो ज्यादा पब्लिक, हम तो अपनी तरफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा सेमिनार्स हम कंडक्ट करते हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लेकिन वो वॉइस जो आप लोगों के एंड से उठती है वो बहुत ह्यूज किस्म से पब्लिक की तरफ जाती है। देखिए ये अलमिया है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ परचेज की, XYZ कोई भी ब्रांड है, जैसे सादिया के साथ हुआ, सादिया ने क्या करना है कि छोटा सा एक लेटर, एक खत या ईमेल उस ब्रांड को लिखना है और उसको ये लिखना है कि आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, इसको कहते हैं सेक्शन 29(1) के तहत आपने ये काम करना है। बात सुने, निकाले कॉपी पेंसिल आप सारे, ठीक है ना, सारे किसी और ये मैं और बड़ी चीजें बताऊंगा आज इंशाल्लाह। तो जब आपने ये करना है तो उसके बाद आपने जब ये उनको, अब कोई वकील नहीं लिख सकते हैं नोटिस आप दे रहे हैं सेक्शन 29 के तहत मैं आपको नोटिस दे रहा हूं कि 15 दिन में अगर आपने मुझे कंपलसेट नहीं किया या मेरी चीज वापस नहीं की या मेरा पैसा वापस नहीं किया और जो आपने मुझे इरिटेट किया, सारी चीजें आप उसमें मेंशन करें, ये झूठ ये फ्रॉड आपने मेरे साथ किया। अब अगर ईमेल है ईमेल कर दें, वरना कोरियर करें और कोरियर की कॉपी आप अपने पास रख लें। आफ्टर 15 डेज आप उसे कोर्ट में सू कर दें, सू फ्री में है, फ्री में कोई कुछ नहीं है। अदालत जज इतने ज़बरदस्त इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के जो जजेस हैं वो प्रॉपरली कंज्यूमर को गाइड करते हैं। पर एक बात बताएं, जो खवातीन जिनके साथ अगर कोई स्कैम होता है, जितनी पढ़ी लिखी ना हो, वो कैसे करेंगे? आ रहा हूं मैं उसी उनके तो पहले ईमेल भी वो सारी वो खैर चले एआई अब हेल्प कर दे। ईमेल तो देखिए अब तो इस वक्त तो ये हालात है कि आप ये देखें इसके अंदर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो ज़बरदस्त टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना रही हैं और बना रहे हैं, तो ईमेल भी हो जाती है। ईमेल अब कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग तो एआई से पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं, लव लेटर्स भी लिखवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वो पकड़े भी जाते हैं फिर। अच्छा लेकिन आपने जब ये कर दिया ना तो ज्यादातर केसेस में ये हुआ है कि ब्रांड या जो भी है वो कोशिश करता है कि वो अपने कंज्यूमर को वो चीज़ वापस कर देता है कि ठीक है ये पैसे ले लो ताकि आगे मेरा पीछा छोड़ो कि अदालत मत जाओ। अच्छा अब अदालत भी नहीं जाना चाहते आप सोचते हैं कि मैं, जैसे आपने किसी खातून की बात की, अभी फैसलाबाद का एक केस रिसेंटली मैंने रिजॉल्व करवाया है, शायद लास्ट 15 डेज हुआ है इसको। तो अब उसमें यही हुआ था कि हमने उनसे कहा कि आप कंप्लेनर तो बने ना। देखिए कंप्लेनर तो कंज्यूमर को बनना है। अब कंप्लेनर वो बना, पीछे हम खड़े हो जाते हैं। नहीं फिर हम खड़े होते हैं ना, हमारा काम है कि हम अगर एक एडुकेसी कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे गाइड भी करें, समझाएं भी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पैसा जो है ना, पूरी दुनिया में एक है अवर मनी अवर राइट, तो हमारा क्या राइट, हमारे तो पैसा निकल गया उसके बाद तो हमें को पूछता ही नहीं, दुकानदार मुंह नहीं लगाता हमें, जैसे अभी इनके साथ हुआ। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा लेकिन चूंकि हमें पता है, हम उनको उस गिच्ची से पकड़ते हैं कि भाई ये तुमने गलत काम कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, ज्यादातर की पैसे जो होते हैं वो वापस दे देते हैं कंज्यूमर को, ज्यादातर। बल्कि मैं एक निजी टीवी पे ये प्रोग्राम था, उसमें जब एक प्रोग्राम हुआ था तो टेलर का इशू आया था ईद पे। टेलर ने कपड़े जो थे वो गलत सी दिए, इशू हो गया। सारे टेलर सुन ले जरा। अच्छा उसके बाद आप देखें इस सर पे वो केस हमने उसको फौरी तौर पे कोर्ट में भिजवा दिया, फौरी तौर पे। अच्छा ये स्पेशल केस था, हमने कहा इसको थोड़ा सा इतना जबरदस्त करें कि ताकि पूरे आइंदा के लिए मिसाल बन जाए। सिंध में ऐसी मिसाल बनी। 48,000 या 50,000 उसको फाइन हुआ टेलर को, 15,000 उस कंज्यूमर को दिए गए कि जनाब ये एक्स्ट्रा इसको दो, तुमने इसको इरिटेट भी किया है।
ओए होए अब आप सोचिए जब ये सब आप देखें, इसके अलावा मैं अच्छा, ब्रांड के नाम वेस्ट नहीं पे तो लूंगा। हमने देखा है कि आपने कभी किसी पे अगर केस वारा करना तो आप ये होता है कि जिसने मुझे ज़हनी तौर पर इसने मुझे अजियत असल तो वही दी है। दैट मैटर्स अ लॉट। तो अगर Damages इसका मतलब है file तो किए पाकिस्तान में भी आप ये कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर इसमें बहुत डिस्टर्ब रही हो, मेरा इवेंट खराब हो गया है। कहते हैं जज ये तो बेचारे भी, आप टेलर की बात करें, बड़े बड़े डिजाइनर्स मैं वो काम आपको खराब कर एक देते हैं। मॉडल है, मैं उनकी मैंने बात करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, हम किससे भी आपसे कहानियां सुनेंगे, ठीक है। लेकिन बचना कैसे, इस पे बात भी करनी है ना हमें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा।